नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 भौतिक विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है शोर यानी ध्वनि प्रदूषण। इसमें शिक्षण बिंदु है शोर प्रदूषण की हानियां और शोर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय भौतिक विज्ञान प्रकरण शोर यानी ध्वनि प्रदूषण। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र ध्वनि प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के कारणों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित विभिन्न तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र शोर प्रदूषण से संबंधित कारणों तथ्यों को रोकने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समकक्ष उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र शोर यानी ध्वनि प्रदूषण की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कंपन द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि। ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र का नाम लिखिए हारमोनियम। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि कैसी प्रतीत होती है? अच्छी, सुखद। सुखद ध्वनि क्या कहलाती है? संगीत। संगीत के विपरीत उत्पन्न अप्रिय ध्वनि क्या कहलाती है? शोर। शोर प्रदूषण किस प्रकार का होता है? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखना है आज हम शोर प्रदूषण के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे शोर प्रदूषण। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों की ध्वनियों द्वारा क्या उत्पन्न होता है? शोर। शोर किस प्रकार की ध्वनि है? अप्रिय। अप्रिय ध्वनि द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? संभावित उत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे अप्रिय ध्वनियां शोर कहलाती है। अवांछित ध्वनियों द्वारा शोर प्रदूषण उत्पन्न होता है। मानवकरण द्वारा 80 डेसिबल तक की ध्वनि आसानी से सुनी जा सकती है, परंतु 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर प्रदूषण हेतु उत्तरदायी होती है। शोर प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य रूप से वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें, लाउड स्पीकर, जेट विमानों की आवाज़ें, कल कारखानों की ध्वनियाँ, घरेलू उपकरण, टीवी, कूलर, एसी आदि सम्मिलित है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे वातावरण में अवांछित ध्वनियों को शोर प्रदूषण कहते हैं। शोर प्रदूषण के मुख्य कारण वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट, मशीनें व लाउड स्पीकर है। यहाँ बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कितने डेसिबल से अधिक ध्वनि शोर कहलाती है? 80 डेसिबल। शोर प्रदूषण का एक स्रोत बताइए, लाउड स्पीकर और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे शोर प्रदूषण की हानियां, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन, वातावरण में अवांछित ध्वनियां क्या कहलाती है? शोर। शोर द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण से क्या क्या हानियां हैं? संभावित उत्तर और यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बनती है। निद्रा, अति तनाव, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार शोर प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने से सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। शोर प्रदूषण हमारे मानसिक रूप को भी प्रभावित करता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे शोर प्रदूषण द्वारा निंद्रा, अति तनाव, ऊत रक्तचाप, चिंता, पागलपन, चिड़चिड़ाहट जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शोर प्रदूषण द्वारा श्रवण शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो लिखेंगे स्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। शोर प्रदूषण द्वारा उत्पन्न एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या लिखी है, तो लिखेंगे निंद्रा, और यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है शोर प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के हॉर्न द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है, शोर प्रदूषण। शोर प्रदूषण से स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, हानिकारक है। हानिकारक प्रभाव को किस प्रकार कम किया जा सकता है, संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे शोर को नियंत्रित करने हेतु शोर के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। इंजनों में, मशीनों में व घरेलू उपकरणों में रव सामक युक्तियां लगानी चाहिए। शोर प्रदूषण कम करने हेतु भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए तथा शोर उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। इसलिए वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविजन व संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे शोर प्रदूषण को न्यूनतम करने के लिए प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बोध प्रश्न, रव सामक युक्तियाँ कहाँ लगानी चाहिए, इंजनों व मशीनों में। उद्योगों को कहाँ स्थापित करना चाहिए, आवासीय क्षेत्रों से दूर। यहाँ पर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, शोर प्रदूषण का कारण है संगीत, धुआं, शोर, उपयुक्त सभी। शोर प्रदूषण रोकने हेतु सड़कों के किनारे लगाने चाहिए रव सामक या पेड़। शोर प्रदूषण किस प्रकार होता है, शोर प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन से हैं, शोर प्रदूषण द्वारा कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। गृह कार्य में लिखेंगे शोर प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, और अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।